Hi friends, how are you? Hope that you must be in a good health. Friends, it's me, Nana Kumari, and you are watching our YouTube channel, English with Nana Bala. Please do subscribe our YouTube channel. Friends, today I am going to teach you the most important thing, use of if. दोस्तों, आज मैं आपको बहुत ही अहम चीज पढ़ाने जा रही हूँ जो पूरी इंग्लिश में बहुत ही खास चीज है और वो है यूज ऑफ इफ, जिसकी माना है अगर। दोस्तों, हम कहीं ऐसे सेंटेंस जो है अपनी फैमिली के अंदर बैठे हुए कह देते हैं कि अपने बहन भाई को लेकर हम जो है उनसे भी कह देते हैं कि अगर तुमने होमवर्क नहीं किया तो तुम्हारी पॉकेट मनी बंद हो जाएगी, या फिर हम जो है कह देते हैं कि अगर तुमने क्रिकेट खेला तो तुम्हें सजा दी जाएगी। या फिर कई ऐसे सेंटेंसेस है जो हम अक्सर जो है लोगों के साथ बैठे हुए बोल देते हैं, अपने फैमिली के अंदर बैठे हुए बोल देते हैं ऐसे सेंटेंस। और ऐसे सेंटेंसेस को कंडीशनल सेंटेंसेस भी कहा जाता है, क्योंकि इफ जो हमारा वर्ड है वो एक कंडीशनल वर्ड है और उसके जो सेंटेंसेस है उनको जो है कंडीशनल सेंटेंसेस भी कहा जाता है। फ्रेंड्स, here we written formula of this use, and फॉर्मूला बता रहा है कि सबसे पहले हमें क्या इस्तेमाल करना है, इफ। सबसे पहले हमें वर्ड इफ का इस्तेमाल करना है प्लस सेंटेंस, उसके बाद हमें सेंटेंस का इस्तेमाल करना है प्लस सेंटेंस, उसके बाद भी हमें जो है दूसरा सेंटेंस का इस्तेमाल करना है। Friends, here we written some sentences in Urdu and our one sentence is अगर मैं कराची गया तो तुम्हारे लिए घड़ी लाऊंगा। दोस्तों, अब ये जो जुमला है वो एक कंडीशनल सेंटेंस है जिसमें हम बता रहे हो कि अगर मैं कराची गया तो तुम्हारे लिए घड़ी लाऊंगा। मीन्स ये शर्तिया सेंटेंसेस है, अगर नहीं गया तो आप आसरा नहीं करना कि मेरे लिए कोई घड़ी आएगी। तो ये सेंटेंस कंडीशनल सेंटेंस है कि अगर मैं गया तो ही लाऊंगा, अगर नहीं गया तो नहीं लाऊंगा। ठीक है, तो ये सेंटेंस हम जब इंग्लिश में करेंगे तो इस फॉर्मूले को फॉलो करते हुए करेंगे। और फॉर्मूला बता रहा है कि सबसे पहले हमें क्या वर्ड इस्तेमाल करना है, वर्ड इफ का इस्तेमाल करना है। तो हम यहाँ पे सिंपली हमारा जो वर्ड है इफ, उसका इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद फॉर्मूला बता रहा है कि सेंटेंस का इस्तेमाल करें, तो हम यहाँ पे सेंटेंस का इस्तेमाल करेंगे और सेंटेंस हमारा है आई वेंट टू कराची। उसके बाद प्लस सेंटेंस, हमें एक और सेंटेंस का इस्तेमाल करना है और हमारा सेंटेंस है आई ब्रिंग रिस्ट वॉच फॉर यू। ठीक है, इसी तरह सेंटेंस नंबर 2 हमारा है अगर तुमने झूठ बोला तो तुम्हें सजा दूंगी। अब ये जो सेंटेंस है हम अक्सर बच्चों को बोलते हैं कि अगर तुमने झूठ बोला तो मैं तुम्हें सजा दूंगी। मीन्स शर्तिया जुमला है, अगर उसने सच बोला तो उसे सजा नहीं दी जाएगी, अगर उसने झूठ बोला तो उसे सजा दी जाएगी। ठीक है, तो ये सेंटेंस उर्दू के अंदर था अगर तुमने झूठ बोला तो तुम्हें सजा दूंगी। इंग्लिश में हो जाएगा इफ यू टोल्ड अ लाई आई विल पनिश यू। सेंटेंस नंबर 3 हमारा है अगर हम इस्लामाबाद गए तो मरी भी जाएंगे। अब ये सेंटेंस भी हमारा जो है कंडीशनल सेंटेंस है कि अगर मैं इस्लामाबाद गया या फिर हम इस्लामाबाद गए तो मरी भी जाएंगे, अगर नहीं गए तो नहीं जाएंगे। ठीक है, तो इंग्लिश में हो जाएगा इफ वी वेंट टू इस्लामाबाद वी गो टू मरी टू। इसी तरह सेंटेंस नंबर 4 हमारा है अगर उसने मेरा मजाक उड़ाया तो मैं उसे माफ नहीं करूंगी। ये सेंटेंस भी हमारा जो है
कंडीशनल सेंटेंस है कि अगर उसने मेरा मजाक उड़ाया तो मैं उसे माफ नहीं करूंगी। इंग्लिश में हो जाएगा, इफ ही मेड फन एट मी आई विल नॉट फॉरगिव हिम। गाइस, ये हमारी छोटी सी वीडियो थी रिगार्डिंग दिस यूज ऑफ इफ, जिसकी मायना है अगर। ऐसे सेंटेंस हम अपनी डेली लाइफ में यूज करते हैं, ठीक है, जिसमें हम जो है किसी से भी कह देते हैं। फॉर एग्जाम्पल्स कि अगर तुम स्कूल नहीं गए तो तुम्हें सजा दी जाएगी, या फिर अगर तुमने चाय नहीं बनाई तो तुम्हें बर्तन मांजने पड़ेंगे। तो ऐसे सेंटेंस जिसमें हम जो है सामने वाले को शर्त दे रहे हों, ठीक है, शर्त दे रहे हों, तो ऐसे सेंटेंस हम जो है यूज ऑफ इफ की मदद से करेंगे और उसका जो फॉर्मूला दिया गया है और उसकी मदद से करेंगे। और गाइस, मैं आपको पिछली वीडियोस में भी एक ही बात बार बार रटते आई हूँ कि प्रैक्टिस मैक्स द मैन परफेक्ट। जितनी ज्यादा आप जो है प्रैक्टिस करेंगे उतनी ज्यादा आप जो है किसी भी चीज को आराम से समझ पाएंगे, चाहे वो कौन सी भी चीज हो, चाहे वो कोई सी भी चीज हो, चाहे वो इंग्लिश ग्रामर हो, चाहे वो कोई लैंग्वेज हो, या फिर कोई सा भी खेल भी हो। तो ऐसे हम जितनी ज्यादा उसकी मशक करेंगे उतनी ही ज्यादा हम जो है उनको अच्छे से समझ पाएंगे। थैंक्स।